वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, बचत और किफ़ायतशुमारी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में कम आमदनी वाले तबकात को रिलीफ, स्मगलिंग के खात्मे और सप्लाई चेन की मौसर निगरानी पर भी गौर किया गया, जबकि हुकूमत ने 129 अरब रुपए का रिलीफ फराहम करने का इरादा किया। वांग ई ने पाकिस्तान की जानिब से ईरान में कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहते हुए खित्ते में सालिसी के किरदार के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। ये मुलाकात दी याओ यूटाई स्टेट गेस्ट हाउस में हुई, जहां इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाकाई सूरत हाल, ईरान में अमन और मुमकिन सफारती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी यासीन की रिहाइश गाह जाकर उनकी साहबजादी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने चौधरी आमिर यासीन से भी उनके हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूमीन के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे, जिन्होंने सोगवार ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, जो इंसानी हमदर्दी और अखलाकी अक़दार की एक खूबसूरत मिसाल है। शफी जान के मुताबिक उस्मा बुखारी और अता तारड़ पर पेका एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि वो रोज़ाना आकर झूठ बोलते हैं और अवाम में गुमराह कुन बयानियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। शफी जान ने कहा कि कासिम खान के ज़रिए जो झूठा बयानियाँ बनाया गया, उन पर उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि कोई ऐसा बयान या ट्वीट सामने लाया जाए जिसमें GST+ का जिक्र मौजूद हो। उन्होंने जोर दिया कि बगैर किसी सबूत के फैलाए गए बयानात को अवामी सतह पर कबूल नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि मालूमात की शफाफियत और सच्चाई कायम रहे। इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और अपने भाई से मुलाकात की मुंतज़िर हैं, ताहम अभी तक उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वो जेल के बाहर सब्र तहम्मुल से इंतज़ार कर रही हैं और अपनी मुलाकात के हक़ के लिए पुरुम्मीद हैं। अहले खाना के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त में ताख़ीर से सियासी और इंतज़ामी हसासियत ज़ाहिर होती है और बहनें इस मौके पर अपने भाई की खैरियत जानने के लिए बेचैन हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम दुनिया के निज़ाम हुकूमत को दोबारा तश्कील देने के मरहले में हैं, जिससे उम्मीद है कि एक मुस्तहकम और मुनसिफाना कसीर कदमी दुनिया वजूद में आएगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल ये असर नो तश्कील ज़्यादातर इंतशार जैसी लगती है। दुनिया भर में ताकत के हसूल की जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कर्ट्ज़ ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद इसराइली दिफाई फोर्सेस लबनान के अंदर एक सिक्योरिटी जोन कायम करेगी और दरियाई लेतानी रिवर को मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। उनके मुताबिक इस इक़दाम का मकसद एंटी टैंक खतरात को ख़त्म करना और पूरे इलाके को कंट्रोल में लेना है। इसराइल ने वाज़ेह किया कि वो लबनान को इजरायली असर से अलग करना और वहाँ की सूरत हाल को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करना चाहता है। तलाल चौधरी ने कहा है इस्लामाबाद का अमन बरकरार रखना दीगर शहरों के मुकाबले में न सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सियासी सरगर्मियाँ और हसास इदारे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अमन कायम रखना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। उन्होंने इंतज़ामिया की मुश्किलात पर जोर दिया और कहा कि इस सिलसिले में इजाफी इक़दामात और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, ताकि शहर में अमन व अमान बरकरार रहे। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्टिक का ईरान के हवाले से बयान में कहना था कि अगर ईरान समझदारी दिखाए तो मुज़ाकरात मुमकिन हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी पीछे नहीं हटते। हेगेस्टिक के मुताबिक अमरीकी हमले ईरानी फ़ौज के हौसले को कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर फ़रार और रहम एहलकारों की कमी हो रही है। अगर ईरान मुज़ाकरात से गुरेज करे तो दिफाई महकमे की कार्रवाइयाँ और शिद्दत अख्तियार कर लेंगी। इस्लामाबाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँचे और दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मुल्क के सियासी माहौल, कानून साजी के अमूर और आइंदा पार्लिमानी हुकूमत अमली पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते और ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा है कि अगर वो खुलकर बात करे तो उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा सियासी माहौल हसास और ज़ेर बहस है। उन्होंने अपनी तवक्को ज़ाहिर की कि इमरान खान अप्रैल के महीने में रिहा हो जाएंगे, जिससे सियासी सरगर्मी और पार्टी के लिए नया मोड़ आएगा। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि अवाम और सियासी हल्के इस रिहाई के बाद हालात को गौर से देखेंगे और मुल्की सियासी मंजरनामे में अहम तब्दीलियाँ मुमकिन है।
لاہور میں ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے قذافی اسٹیڈیم اور اس کے آس پاس کے علاقے میں پانی جمع شروع ہونا ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے اسٹیڈیم کے اندرونی اور بیرونی حصوں کی نگرانی بڑھا دی ہے تاکہ ممکنہ نقصان اور سیکیورٹی کے مسائل سے بچا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر بارش جاری رہی تو میچز اور دیگر سرگرمیوں میں تاخیر یا منسوخی کے امکانات ہیں۔